हेलो एवरीवन, टैलेंट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, जो भी आपके लव पार्टनर हैं, जिनके साथ आपका जैसा भी रिश्ता है, आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस एंड आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। आज है फुल मून और आप जानते हैं आज कार्तिक पूर्णिमा है, तो जानते हैं स्पेशल इफेक्ट क्या रहेगा इस फुल मून का आपके रिश्ते के ऊपर, आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, उनके करंट सिचुएशन के ऊपर। ये फुल मून टॉरस में है और देखते हैं कलेक्टिवली 12 की 12 राशियों के ऊपर किस तरीके से एनर्जी का इम्पैक्ट रहने वाला है। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उतना ही लें एंड रेस्ट को जाने दें। अपने पर्सन का नाम 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज कीजिए गाइज। अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव करें, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखते हुए एंजल से प्रे करें कि इस रीडिंग के जरिए आपको ज्यादा से ज्यादा डीप में चीजें जानने को मिले और क्लैरिटी मिले। ठीक है, यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है, उनके लिए करंट सिचुएशन क्या चल रही है। आज फुल मून है और इस फुल मून का इफेक्ट मेजरली इस रिश्ते पर क्या पड़ने वाला है। करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन, फुल मून एनर्जीज का इफेक्ट क्या रहेगा रिश्ते में। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, आ गए तुम, द टेम्परेंस एनर्जी, किंग ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, कपल एनर्जी है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। फुल मून एनर्जी का इफेक्ट तो नजर आ रहे हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून रीडिंग में भी नहीं होता। आपके रिश्ते में करंट सिचुएशन तो ये बता रही है कि पार्टनर की जिंदगी में या तो ये मानसिक संघर्ष हो सकता है या फिर इनके पेरेंट्स के साथ में, इनके रोमांटिक पार्टनर इफ दे आर इन थर्ड पार्टी सिचुएशन और थर्ड पार्टी इज रोमांटिक, ठीक है, पेरेंट्स के साथ में या फिर इनके लव रिलेशनशिप पार्टनर के साथ में, या ये कोई ऐसा स्मोकी सिचुएशन है जो पूरी तरीके से इनको भ्रमित करने वाला है, जिससे बाहर आने का संघर्ष दिख रहा है। ठीक है, रीडिंग की शुरुआत में ही 7 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। ये संघर्ष इन लोगों के साथ हो सकता है, पर्टिकुलर पर्सन के साथ में, पर्टिकुलर कपल के साथ में। ये संघर्ष इनके अपने दिमाग का हो सकता है, अगर इन्होंने ये रिश्ता खुद खत्म कर दिया था। अगर खुद खत्म नहीं किया है, दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, किसी और की वजह से खत्म हुआ है, तो उनके साथ संघर्ष दिखता है। ठीक है, आपके पर्सन इस रिश्ते में एफर्ट्स के जरिए अपनी विशेस को आपके साथ पूरा करना चाहते हैं। इंडिपेंडेंट होकर इनको डिसीजन लेना है किसकी तरफ, जिससे ये बहुत प्यार करते हैं, अतः बिल्कुल बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा प्यार, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे, जिसकी तरफ ये हर वक्त नजर रख रहे हैं, लेकिन साइलेंट स्टॉक करने की एनर्जी है। ठीक है, प्यार मन में लेकर बैठे लेकिन अपने इमोशंस को किनारे लगाया हुआ है। ठीक है, बताना नहीं है, जाहिर नहीं करना है, लेकिन प्यार है। ठीक है, इन्हें उस व्यक्ति के साथ अपने रिश्ते को क्या करना है, बैलेंस करना है, इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेने के लिए। इस बीच जो भी सिचुएशंस पत्थर की तरह इनके बीच में खड़ी हैं, इनको इन लोगों से ऊपर उठकर जाना पड़ेगा, झगड़े को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, स्पेशली ऐसे चट्टान जैसे लोगों के साथ जो बहुत ही स्टबर्न है, गुस्से वाले हैं, जिद्दी हैं, बहुत ज्यादा
मिसअंडरस्टूड करने वाली एनर्जीज में है कि सुनना नहीं है, सिर्फ अपना अपना। अगर ये समझा रहे हैं, ये समझाते हैं या समझाती हैं कि प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है, मैं और किसी के साथ खुश नहीं रह सकता, या आगे जाकर कौन जिम्मेदार होगा कि मैं खुश रहूंगा या नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ या इससे प्यार करती हूँ, और प्यार इन चीजों को नहीं मानता है। तो ऐसे जो लोग हैं जो सुनना नहीं चाहते, वहां पर किसी तरीके का चेंज आ सकता है। अब ये स्पेसिफिकली चेंज जो है ये कॉन्फ्लिक्ट्स का दिखता है कि ये लोग नहीं सुनेंगे, तो ज्यादातर बात तो यही है कि पॉसिबिलिटीज हैं कि इनके साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो या हो जाए, ठीक है। बट वेटिंग सिचुएशन, जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है 2 months 2 weeks से ऑलरेडी प्रोसेस में है, या फिर ये चलेगा कॉन्फ्लिक्ट इन लोगों के साथ संघर्ष करने की एनर्जी आपके पर्सन की, ऐसे व्यक्ति की जो हर किसी के लिए अच्छा सोचता है या सोचती है, जो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा गिवर है, इन लोगों के प्रति भी जो बिल्कुल स्टोन हार्टेड हैं, और उसके प्रति भी जिससे ये प्यार करते हैं, जिसके साथ ये एक होना चाहते हैं। ऐसे सिचुएशन में किसी तरीके का बदलाव आने की एनर्जी है। ये चेंज वैसे तो ओवरऑल पॉजिटिव है, लेकिन इस चेंज में संघर्ष के जरिए आगे बढ़ने की एनर्जी है, किसी तरीके का संघर्ष। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि डिवाइन इनको सपोर्ट करेंगे, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, असेंडेंट मास्टर्स का सपोर्ट इनको पूरा पूरा मिलेगा, और ये उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे जहां पर पैर मार रही हो, तो ये उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे जहां पर इनका इंट्यूशन इनको बोल रहा है, ठीक है। आपके पर्सन की विश है कि ये आपके साथ एक ऐसा प्रपोजल आगे लेकर जाएं जो इन्हें और आपको एक करें, आपको इनकी फैमिली में ऐड करें। अब ये रिश्ता कैसा भी हो सकता है, अगर आप इनके साथ मैरिड हैं तो आपको ही री इंट्रोड्यूस कराएं या रिकनेक्ट करके रीयूनाइट होके आपके साथ अपनी फैमिली को आगे लेकर जाएं, ठीक है। आपकी फैमिली नहीं है, आपकी नई नई शादी हुई थी, सेपरेशन हो गया, कोई बच्चा नहीं है, तो ये चाहते हैं कि आपके साथ इनकी फैमिली बने, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन, ये पूरे रीति रिवाज के साथ में, अब आप किसी भी रिलीजन से आते हैं, किसी भी कास्ट से आते हैं, जो भी डिफरेंसेस है उन सबको साइड रखते हुए आप अपने रीति रिवाजों के साथ में और ये अपने रीति रिवाज के साथ में एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, मतलब प्रॉपर कम्युनिटी आपकी एक्सेप्ट करे एक दूसरे के रिश्ते को। थर्ड, अगर आप दोनों इस लाइफ टाइम में शादी नहीं कर सकते तो बिना किसी डर के ये हक से बोल सकते हैं कि मैं इससे प्यार करता हूं या करती हूँ, और तुम मुझे इससे नहीं दूर कर सकते हो, छुटा नहीं सकते, ठीक है। मैंने किसी का नहीं खाया, मैंने उल्टा सबके लिए किया है, ठीक। ये एनर्जी आपके पर्सन के यहाँ पे पिक हो रही है। क्यों रीजन है, क्योंकि आपके साथ इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। ये आपके साथ एक ऐसे सेक्रेट कनेक्शन को, बॉन्ड को फील करते हैं जो इन्हें अंदर से प्यार से भर रहा है, प्यार से भर देता है, क्योंकि आपके साथ आती है वाइब्रेशंस में आपके पर्सन को हीलिंग, और यही हीलिंग क्या है, इनके सोल सेटिस्फैक्शन का कारण है। फैमिली की तरफ से ट्रिगर इनको मिल रहे हैं, धोखा देखा है, और पॉसिबल ये भी है कि इनको गुमराह करने वाले, इनका ब्रेन वॉश करने वाले लाइफ में बहुत लोग मिले हैं, जिन्होंने इनसे पहले कुछ ना कुछ चीजें बोल दी और बाद में खरे नहीं उतरे। या ये कहूं कि बड़े सारे धोखे आपके पर्सन ने खाए होंगे रिश्तों में, लेकिन अब इनको ऐसा लगता है कि इनकी जिंदगी में एक सही इंसान मौजूद है और उसको प्रायोरिटाइज करने का वक्त आ गया है, ठीक है। ये आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स और इस फुल मून का इफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। ये आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे, क्या ये आपके लिए एफर्ट्स डालेंगे इस रिश्ते में, कब तक आपका रिकंसिलेशन हो सकता है। जिनके रियूनियंस हुए हैं आप सभी को बेस्ट विशेस गाइज, अपने रिश्ते को प्यार से हैंडल करें। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या रहेगा, इस रिश्ते में क्या एफर्ट्स डाल सकते हैं, क्या रिकंसिलेशन होगा, क्या करेंगे इस रिश्ते के लिए आगे, क्या कदम उठाने वाले हैं ये। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द हॉर्न्ड गॉड की एनर्जी है, डेविल एनर्जी है। आपके पर्सन इस रिश्ते में
किसी धोखे से भरी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है आपके पार्टनर को, कोई कार्मिक ट्रिगर इनको मिल सकता है। याद है मैंने अभी आपको कहा था करंट फीलिंग्स में जो सिचुएशन आई थी निकल के, कि कॉन्फ्लिक्ट्स या तो चल रहे हैं या आगे चलेंगे, प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, स्ट्रगल की एनर्जी है। इनको ऐसे ही कुछ कार्मिक लोगों से, कार्मिक सिचुएशन से ट्रिगर मिल सकता है। और ट्रिगर मिलेगा किसको लेकर? आपको कमिटमेंट देने से रिलेटेड। और कमिटमेंट देने से रिलेटेड कैसा? कि आपकी तरफ एक्शन लें, समय जा रहा है, इन्हें आपकी तरफ एक्शन लेना है, बट ये रुकेंगे नहीं। ऐसे हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से भी ऊपर उठकर या आगे बढ़ सकते हैं इस रिश्ते में आपके साथ। लोग हर्ट हो रहे हैं, होने दो, मैंने सबके लिए किया है, अब इनका मुंह बन रहा है, ये परेशान है, होने दो, बाढ़ में जाने दो सबको, मुझे उसके साथ आगे बढ़ना है। अब ये वक्त है अपनी खुशी को चुनने का, ठीक है। मेरा दिल ये कहता है कि मेरे लिए वो सही है, मुझे उसके साथ आगे बढ़ना है, मेरी जिंदगी का सवाल है, कोई बीच में नहीं आता है आगे जाके, ठीक है। तो ये उस तरीके से आपके साथ रियूनाइट होंगे। 2 ऑफ चैलिसेस की एनर्जी है, तो ये फुल मून लकी वंस को रियूनाइट भी करेगा अपने पार्टनर से, अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर से इस 3D में। इनको, इनके जरिए, इनके थ्रू आपको कमिटमेंट मिल सकता है। आप मैरिड पार्टनर्स हैं, मैरिड कपल्स का रिकंसिलेशन हो सकता है, कमिटमेंट हायर लेवल की आपको मिल सकती है, लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट रहेगी। हो सकता है कि अगर ये परिवार के साथ रहते हैं तो ये रिलोकेट कर जाएं आपके साथ में। 2 ऑफ चैलिसेस की एनर्जी, आपके बीच में लव अफेयर रहा है, रिलेशनशिप रहा है, ऐसे लोगों का भी रिकंसिलेशन हो सकता है। जाम से जाम छलकाना, डेट पर जाना, रोमांटिक फीलिंग्स को एक्सचेंज करना, जिस तरीके का रिलेशनशिप रहता है लव लाइफ में, बिल्कुल वही एनर्जी है। 7 ऑफ चैलिसेस की एनर्जी है, कुछ लोगों के पार्टनर डे ड्रीमिंग कर सकते हैं काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा सिचुएशन में स्टक रहने की वजह से। कुछ लोगों के लिए फुल मून अच्छा नहीं जाएगा, ठीक है। ये स्टक रहेंगे तो ये तरह तरह की बातें सोच सकते हैं, इल्यूजन्स में घिर सकते हैं। अगर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, ठीक है, शब्दों के बाण दोनों तरफ से छोड़े गए हैं, तो इनको बहुत ज्यादा ऐसा फील हो सकता है कि वो भी सुनने की कोशिश कर सकते हैं जो आपने कभी कहा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी है नाइट ऑफ चैलिसेस, काफी सारे लोगों का सेपरेशन एंड हो सकता है, इनकी तरफ से आपको जेस्चर रिसीव हो। अब ये जेस्चर हो सकता है रिकंसिलेशन का कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों की बातचीत हो सकती है नॉर्मल की, काफी समय के बाद कोई कमेंट लाइक कर दिया, पोस्ट लाइक कर दिया, आपकी स्टोरी सीन कर ली, तो आपको अलग से मैसेज कर दिया, 1 साल 2 साल पहले आपकी बात हुई थी, मतलब कुछ ऐसा जो हलचल आपको इनकी तरफ से दिखेगी। और ये जो टाइम है, ये जो पीरियड है, ये है हार्वेस्ट का, जहां पर इन्हें आपके साथ क्या करना है, जजमेंट आपको देना है। जजमेंट की एनर्जी है, 10-10 की एनर्जी है। आपके रिश्ते में आपको किसी न किसी तरीके से कोई फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनकी एनर्जी में जो पॉजिटिवनेस है आपको लेकर बढ़ेगी। आपका ध्यान रखना और लोगों से बोलना, इसका ध्यान रखना, ठीक है, कहाँ जाता है, क्या करती है, ये किससे मिलती है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपकी तरफ जो ये सोच रहे थे प्लानिंग से रिलेटेड चीजें, उनमें इनको सक्सेस मिल सकती है, ठीक है, जो ये स्ट्रैटेजीज बनाकर आगे इस रिश्ते में क्रिएट करना चाहते थे। ये एनर्जी कब तक आपके साथ रेजोनेट कर सकती है? 2 to 3 डेज के अंदर, मिनिमम 2 आवर्स लकी वंस के लिए कि आपका रिकंसिलेशन हो सकता है, इनकी तरफ से आपको कॉल मैसेजेस आ सकते हैं, एंड मैक्सिमम 3 डेज के अंदर जो जो चीजें आपको बताई है नेक्स्ट एक्शन में, ये आपके अपने अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंगली रेजोनेट कर सकती है, बातचीत हो सकती है, कमिटमेंट मिल सकती है, मैरिड कपल्स का रिकंसिलेशन हो सकता है, आपको किसी न किसी तरीके से इस रिश्ते में कोई फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। ये आपके पर्सन का डिवाइनली गाइडेड नेक्स्ट एक्शन रहेगा। अब देखते हैं कि आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। पहला लव मैसेज है, यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी, आप हमेशा तैयार रहे इनकी मदद के लिए। इनको ऐसा फील होता है कि आप बहुत मददगार इंसान हैं, आपने कभी बदला नहीं किया इनसे, ये अवेलेबल थे या अवेलेबल नहीं थे, या आज अवेलेबल हैं या नहीं है, बट आप हमेशा तैयार रहे इनकी मदद करने के लिए, इनके घर वालों की मदद करने के लिए।
यू डू सिली थिंग्स फॉर मी, यस, आपने बहुत सारी चीजें ऐसी करी हैं जो इनको ऐसा लगता है कि स्टूपिड चीजें रही हैं, या यार बताना ये चीज इसने कर दी, बट उसमें भी आपका प्यार छलकता है कि यार वो मुझसे बहुत प्यार करता था या करती थी, उसने वो चीजें भी कर दी जो मुझे पसंद नहीं थी, या जो चीजें मेरे लिए वर्थलेस है लेकिन स्टिल ही और शी डिड फॉर मी, ये वाली वाइब्स हैं, वहां पे भी आपका प्यार फील कर पाते हैं। यू गिव मी इनफ स्पेस, आपने इनकी मन की पूरी पूरी की है, जो इन्होंने बोला जैसा बोला, इन्हें वक्त चाहिए था आपने इन्हें वक्त दे दिया, मतलब हर तरीके से आपने बहुत ज्यादा कोशिश की इस रिश्ते को बचाने की और अपने आप को सेक्रीफाइस करने की, और ये इस चीज को समझ रहे हैं। यहाँ पर 6996 की एनर्जी है, 1010 की एनर्जी, 6699 की भी एनर्जी है। लव मैसेजेस और देखते हैं। यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन, इन्होंने आपके साथ रहकर अकेला नहीं फील किया, आपने इनको हमेशा सपोर्ट किया है इनके लाइफ के हार्डेस्ट टाइम में, चैलेंजेस में, वो कंधा इनके पास हमेशा मौजूद रहा है। बोलते नहीं कि कोई शोल्डर हो रोने के लिए, तो आप अकेला नहीं फील करते, तो आप रहे हैं इनके लिए अवेलेबल, इनके दुखड़े सुनने के लिए, ठीक है। एंड द लास्ट इज यू लव मी, और इसका रीजन है कि आप इनसे प्यार करते हैं। आपका जो प्यार है इनके लिए वो एक गिवर और एक प्रोवाइडर के रूप में रहा है, आपने सब कुछ प्रोवाइड किया है इन्हें, मन से तन से सब कुछ ही अर्पण कर दिया। यू मेक मी फील सिक्योर, आप इन्हें फील कराते हैं कि ये आपके साथ है तो ये सिक्योर है, ठीक है। तो ये आपके पोर्शन के लव मैसेजेस निकल के आए हैं गाइस। आइए देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन की गाइडेंस क्या है। हे यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के लिए, डिवाइन की गाइडेंस क्या है, डिवाइन मैसेजेस। फर्स्ट है मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, आपकी एनर्जी अगर बहुत ज्यादा बिखरी हुई है, टुकड़ों में बटी हुई है, ये करूं या ये ना करूं, ऐसा करूं वैसा, मतलब आप ज्यादातर कंफ्यूज ही रहते हैं, आपका मन बहुत ज्यादा चंचल है, भटका हुआ है, आपके पास अपनी कोई दिशा नहीं है, ऐसे में मेडिटेशन करना शुरू करें। मेडिटेशन करने में दिक्कत आती है, बहुत लोग बोलते हैं मैम हम तो सो जाते हैं मेडिटेशन करते हुए, तो ये सोना नहीं होता है। देखिए सो गए तो आपने क्या ही प्राप्त किया। सो मेडिटेशन तो ये वो अवस्था है जहां पर आप परमात्मा से बातें करते हैं, परमात्मा आपसे बात करते हैं, उस लेवल पे आप शांति को एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आप सिंपल मेडिटेशन नहीं कर पाते हो जहाँ पे शांति में आपको बैठना है, ध्यान केंद्रित करना है, तो आप मेडिटेशन का सबसे अच्छा तरीका है आप साउंड मेडिटेशन कर सकते हैं। कोई यूट्यूब से लिंक निकाल के, हीलिंग म्यूजिक के बड़े सारे लिंक आते हैं, 20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी है, आपकी प्रैक्टिस है, उस तरीके से ईयरफोन्स खरीदिए, ऑलरेडी हैं तो मीडियम वॉल्यूम पे लगाकर साउंड सुनने की कोशिश किया करें। धीरे धीरे आपका जो ध्यान है वो बनने लगेगा, एनर्जी बैलेंस होने लगेगी और आप अलाइन होने लग जाएंगे अपनी एनर्जी से, फिर आपको यही स्टेट अच्छी लगेगी। इस स्टेट में रहकर आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरा जरूर होगा, क्योंकि सारी एनर्जी वहीं पड़ रही है आपकी, फ्लक्चुएटेड नहीं रहेगी। नेक्स्ट है रिकंसिडर, हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी गलत रास्ते पे हैं या गलत रास्ते पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कहा जा रहा है कि कृपया दोबारा सोचें, अपने आप को इतना इंट्यूटिव बनाइए, इतना पावरफुल बनाइए कि आप गलत डायरेक्शन में जाने से 100 बार पहले सोचें। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मेडिटेशन करना, या तो आप किसी से पूछिए या फिर अपने आप को इतना अच्छा मेडिटेशन प्रैक्टिशनर बनाइए, अंदर से शांत कीजिए, जिससे आप रिकंसिडर कर पाए कि यार मैं गलत तो नहीं कर रहा। क्योंकि जब आप बैलेंस होंगे ना, जब आपकी एनर्जी अलाइनमेंट में आएगी, आप माइंड बॉडी सोल से अलाइनमेंट में आ जाएंगे, तब आपके अंदर जो शोर मचता है वो है आपकी इंट्यूशन का, आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने आपका बटन ऑन कर दिया, ठीक है। मुझे बहुत सारी चीजें जो मैंने कभी शायद माइक्रो सेकेंड्स भर के लिए मेरे कान में से होकर गुजरी होंगी, और बड़ी पुरानी चीजें, लेकिन जब कभी जरूरत पड़ी होगी ना, मुझे ऐसा फील होता है कि आके मुझे बता किसने दिया, जो मुझे याद भी नहीं था, लेकिन इंस्टेंट जैसे किसी ने कुछ पूछा वो तुरंत सरफेस पे होता है, और बहुत पुराना, उसमें से निकाल के कुछ जिसमें आपका इंटरेस्ट भी नहीं था। तो ये तब पॉसिबल है जब आप एनर्जी लेवल पे शांत होते हो, क्योंकि आपकी सोल जब कनेक्ट करती है ना आपसे, तो आपको सही डायरेक्शन दिखता है। जो लोग कंफ्यूज रहते हैं या जिनकी एनर्जी बैलेंस नहीं है, उनके लिए कि आप काउंसलिंग कराइए, रीडिंग लीजिए, लेकिन अल्टीमेटली देखिए गुजारा आपका अपने आप से ही होना है।
सबसे पहला बेसिक फंडा ये है कि अपने आप को बैलेंस करिए। हर चीज आपसे शुरू है। आप चाहेंगे तभी तो आप किसी की बात सुनेंगे, और आप चाहेंगे ही नहीं तो आपको कोई सुना नहीं सकता, आपको कोई समझा नहीं सकता। आप जब चाहेंगे तब होगा। तो अपने आप से जुड़िए। नेक्स्ट है ट्रस्ट। डिवाइन के ऊपर भरोसा रखें। भरोसा किस चीज का रखना है? हमने जो एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट तैयार की है वो पूरी हो जाएगी इस चीज का भरोसा। अच्छा ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है, मुझे भगवान पे भरोसा है, भगवान जी ये तो कर ही देंगे। यही चल रहा है आज के टाइम में? नहीं। भरोसा इस बात का कि अगर आप एक प्योर सोल हैं, आपने किसी का मन से भी निरादर नहीं किया, आपने किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाई है, आपने सच्चाई का मार्ग अपनाया है, आपने अपनी जिंदगी में सैक्रिफाइसेस किए हैं, तो ट्रस्ट इस बात का रखना है कि आपके संघर्ष का फल आपको जरूर मिलेगा। आपकी अच्छाई 10 गुना होकर आपकी तरफ लौटेगी। जो आपने दिया है वो 10 गुना होकर लौटेगा। लेकिन अगर दिया ही नहीं होगा उससे पहले ही, मुझे किसी को एक गिलास पानी देना है, ठीक है, अब मैंने पहले ही 50 बातें सोच ली, मैं इसके घर जाऊंगी तो ये मुझे पानी देगा, मैं इसके घर जाऊंगी तो ये मेरे लिए ये करेगी। मैंने बहुत कुछ सोच लिया पहले, लेकिन मैंने पानी नहीं दिया उसको, और दे दिया तो मैंने बड़ी सारी इच्छाएं पाल रखी हैं अपने अंदर। इच्छाओं से मुक्त होकर किया करें जो भी काम करें, क्योंकि फिर आप फ्री हो जाते हैं और आपकी एनर्जी फ्री हो जाती है। और जिस चीज से आपने बाउंड्री हटा दी वो चीज कैसे कंप्लीशन तक नहीं जाएगी, वो इन्फिनिटी की रीच रखती है, और जिस पे डॉट रख दिया वो वहीं खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ट्रस्ट रखना है अपनी अच्छाई पे, और एक्सपेक्टेशन से खुद को थोड़ा दूर रखा कीजिए। फोकस करना है खुद पे। उम्मीद भी रखनी है तो अपने आप से रख सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। आपका संघर्ष, आपकी वर्तमान परिस्थिति आप जानते हैं, आपके ऊपर क्या बीत रही है ये भी आप जानते हैं। लोगों को सुनाएंगे, लोगों को बताएंगे, बहुत कम चांसेस होंगे कि लोग आपको उसी तरीके से समझें। तो किसी को सुनाना भी नहीं है, अपने आप को ही अंदर से ठीक करना है, अपनी मशीनरी को ठीक करना है, उसकी ग्रीसिंग कीजिए जिससे वो सही से काम करे। और अपने आप को क्या करना है, एनर्जी लेवल पे पक्का करना है, मजबूत बनाना है, खुद खड़ा होना है, क्योंकि जो गिरकर खड़ा होता है उसे फिर कोई गिरा नहीं सकता। ठीक है, और जो चलना ही दूसरे की बैसाखी से चाहता है, तो भगवान कभी ना कभी तो बैसाखी हिलाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि कर्म योनि में आए हैं तो कर्म करना पड़ेगा, और हम अकेले भी क्या हैं, सशक्त हैं। नेक्स्ट है बिग हैप्पी चेंजेस। और जब आप डिवाइन पे ट्रस्ट रखेंगे, अपने आप को बैलेंस करेंगे, स्ट्रांग बनाएंगे, तो आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस जरूर आएंगे। आप एक्सपीरियंस करेंगे सोल लेवल पे। देखिए, एक्सपीरियंस दो तरह से किया जाता है, फील दो तरह से 3D की चीजें होती हैं जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं। एक तो आपके अंदर आपको शोर मचा दिया जाएगा, अंदर से बिल्कुल अनाउंसमेंट जैसा कि अब ये होने वाला है, और टाइमर लग जाएगा, ठीक है, और तब कुछ ही क्षणों के बाद में या 1-2 घंटे के अंदर, या जितना तेज वो साउंड होगा आपके अंदर का, आप 3D में उन चीजों को साकार होते हुए देखेंगे। और अगर आपका शोर और आपका दिमाग सिर्फ बाहर की हैप्पीनेस पे है ना, और अंदर आप अपने आप को जानते ही नहीं है, आपकी कोई आवाज नहीं है, आप सिर्फ एक ही जोन में चलते जा रहे हैं, तो बाहर सब कुछ माया है। ठीक है, तो अपने आप को अंदर से बनाइए उस लेवल पे एनर्जी मैग्नेट कि जो अट्रैक्ट करे, तो बहुत सारी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करे। लाइफ में आगे बढ़ते समय कुछ चीजें अगर वाकई में हासिल करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो माफ करना सीखिए। ये पहला कदम है कि आपको उनको माफ करना है जो आपकी एनर्जी में ब्लॉकेज बने हुए हैं, जो आपको ना सही सोचने दे रहे हैं। बस एक चोट है, एक जख्म है जो हरा है, उसको भरना है पहले, क्योंकि उसके बाद जब आप और चीजों पे काम करेंगे। अगर आप सोचिए, आपके पास पुराना सिलेबस है, अब आपको पता है कि आप यहाँ फेल हो गए, आपको मैथ्स में आपका एल्जेब्रिक पोर्शन बहुत कमजोर है, एक्सपोनेंशियल्स आपको समझ में नहीं आते, आपने फिर अगला अब एग्जाम आ रहा है आपका, आप जानते हैं कि वो आपकी वीकनेस है, आपको वही 0 मार्क्स मिला है, लेकिन आपने सारा सिलेबस कवर कर लिया बट वही छोड़ दिया। ठीक है, और ये आप जानते हैं कि एग्जाम में वो भी पूछा जाएगा। तो सबसे पहले जरूरी है कि अपनी उस वीक पॉइंट पे काम कीजिए जहां से वो चीज जनरेट हो रही है, क्योंकि आगे जाकर ये चीजें डर बनकर फिर सामने आएंगी।
तो उसको काटना है हमें और जड़ से उखाड़ना है उसको, ज्ञान से, बुद्धि से वहां पे चीजें अप्लाई करनी है। जब वो पोर्शन मजबूत होगा तब जाकर आप सिक्योर कर सकते हैं उतने ही मार्क्स, फुल आउट ऑफ फुल हो गए या लाइफ में सक्सेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब वो हिस्सा आपने कवर कर लिया और अब कुछ भी आपकी लाइफ में इनकम्प्लीट रहा नहीं, ऑल डन विद योर स्पिरिचुअल कोर्स कि ये सब चीज आ गई उसके अंदर। तो फॉरगिवनेस को जानना है आपको, माफ करना है। जब मुझे अपना अच्छा करना है तो मैं क्यों बैगेज लेकर चलूं, मेरी मर्जी, मैंने छोड़ दिया पास्ट में। बी लाइक अ फ्री बर्ड। बर्ड्स कभी बैगेज कैरी नहीं कर सकती। एक चिड़िया में कितना वजन होता है, उसके ऊपर 5 किलो वेट आप रख दोगे, उड़ पाएगी नहीं ना। तो यही आपकी भी सबकॉन्शियस माइंड की सिचुएशन है, क्योंकि आगे जाकर वही चीजें फिर सामने आएंगी जो आप ही का मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट होंगे। ठीक है, चिंता नहीं करनी है, डिवाइन आपके साथ में है, आपको तला जा रहा है, आपको फ्राई किया जा रहा है, आपकी टेस्टिंग हो रही है। तो वो भी इसलिए क्योंकि आपको आपके ही बेस्ट वर्जन से मिलाना चाहते हैं डिवाइन, जिससे ना तो आपको कभी फिर धोखा मिले, ना ही आपको कोई चीट करे, और ना ही आपकी आंखों से कोई भी आंसू गिरे दुख का। क्योंकि जिसके अंदर इच्छाएं बचेंगी नहीं, उसकी सारी एनर्जी तो अपने ऊपर फोकस्ड हो गई। जब वो अपने आप से मिल गया, अपने पर्पस को जान लिया, तो क्यों वो रोएगा, क्यों वो दुखी होगा? फिर रोएगा तो संसार रोएगा। क्यों? क्योंकि आप उससे बाहर निकल चुके हैं और वो वहीं पे है। फैसला आपके हाथ में है, आप क्या चाहते हैं और आप क्या नहीं चाहते हैं। ठीक है, सो गाइज ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।